खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय भ्रमण पर अपने गृह क्षेत्र खाटीमा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों से खास मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इन समस्याओं को समयबद्ध निस्तारण करना बेहद जरूरी है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लोहियाहेट बाईपास स्थित शारदा नहर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि शारदा कॉरिडोर और शारदा रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं से इस क्षेत्र में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खटीमा में लगातार हो रही बिजली कटौती पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार उनके द्वारा लगाई गई और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कहेंगे, यहाँ अभी कल से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल खटीमा पहुंचे थे, उन्होंने तमाम प्रकार की जो स्थलीय निरीक्षण के क्या कहा और बिजली कटौती को लेकर भी पूरी महत्वपूर्ण लताड़ लगाई थी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? खटीमा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशील रहे। खटीमा में कैसे ही भी पर्यटन बढ़े, रोजगार बढ़े, यहाँ के लोगों की चिंता करने को लेकर कल उन्होंने बाईपास और इस क्षेत्र को कैसे विकसित हो ऐसे लेके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और सामान्यतः जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको पहले भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ही उस क्षेत्र का विकास होता है, इसलिए जहां मैं जाता हूं वहां पर वैसे ही स्वतः ही सारे अधिकारियों ने उसके विकास की गति से उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आज सुबह सुबह जो खटीमा की जनता विद्युत कटौती को लेकर परेशान है, उसको लेकर दोनों चीफ इंजीनियर और यहाँ के एक्शन दोनों को भयंकर लताड़ लगाई है कि मैं खटीमा के लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए आज से बिजली कटौती पर रोक लगेगी, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा 2 दिवसीय दौरे पे थे, तो लगातार उनका साफ तौर पे जनता से एक जो मिलन समारोह का कार्यक्रम रहता है वो हमेशा मिलते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो वहीं कल शाम यहाँ एक पावर हाउस लोहियाहाट में बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसको पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए उन्हें विकास की बात कही। तो वहीं आज सवेरे चंपावत जाते समय उन्होंने आज बिजली विभाग में लगातार चल रही कटौती को लेकर, जनता की परेशानी को लेकर विभागीय लोगों की लताड़ लगाई और उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं ये परेशानी खटीमा के साथ नहीं होने दूंगा। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खटीमा के लिए आते रहते हैं और तो वहीं लोगों की समस्याओं को भी सुन उनका समाधान करते हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, इंडिया न्यूज के लिए खटीमा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र कुमार इस वक्त खटीमा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर? सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे दौरे को लेकर? अनम्यूट कीजिए सुरेंद्र अपने आप को। हाँ अर्पिता, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खटीमा आते रहे हैं और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका खटीमा लगातार दौरा जारी रहता है। वहीं जनता जन जन की सरकार जनता के द्वार वाला मामले को लेकर भी भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ जनता के द्वार पर पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं को निराकरण करते हैं। सिर्फ 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ भ्रमण पे रहे खटीमा में, तो उनका साफ तौर पे जो लोहियाहाट पावर हाउस शारदा नदी है यहाँ बहती है, उसके विकास कार्य पर्यटन को लेकर पर्यटन को बढ़ावा लेकर उसके कार्य निर्देश दिए ताकि उसकी कार्य योजना बनाई जाए और जल्द से जल्द यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जिससे यहाँ का पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बात करते हैं बिजली कटौती को लेकर, लगातार बिजली की कटौती होती रही है, उसको लेकर भी विभागीय लोगों की लताड़ लगाई और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां स्वतः ही विकास होता है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर खटीमा की जनता से साफ कहा कि अब ये बिजली कटौती नहीं होगी, उसको लेकर लताड़ लगाई और विकास कार्य लगातार जारी है। चंपावत हो चाहे उत्तराखंड हो, चुनाव नजदीक है, तो अब 2022 में जो चुनाव में जो गलती हुई थी खटीमा से, वो गलती दोहरा ना पाए, इसलिए खटीमा लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रमण लगा रहता है। ठीक है। ऐसे में देखिए सुरेंद्र, पर्यटन विकास को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश सीएम के द्वारा दिए गए हैं। बिजली विभाग को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की और निर्देश दिए हैं
किस तरह से अब विकास कार्यों की गति आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और किन क्षेत्रों में ये गति आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खटीमा की अगर बात करें तो खटीमा में जो 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो यहाँ जनादेश उनको कम मिल पाया था, जिसको लेकर उनका भवन पे कहना था खटीमा से मैं मेहनत नहीं कर पाया, जिसको लेकर वो अब दोबारा मौका नहीं देना चाहते किसी भी कार्य का। विकास कार्य की अगर बात करें तो खटीमा में एकलव्य विद्यालय, 100 बेडों का अस्पताल हो, चाहे सड़कें हों, चाहे गली कूचे के नदी नालियां हों, और चाहे भले ही लोगों की समस्या का निराकरण हो, चाहे वो चंपावत की अगर बात करें तो शारदा कॉरिडोर का सबसे बड़ा एक सपना है, ड्राई पोर्ट बना जा रहा है, और लगातार उनका विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री का भले ही उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार कोई भी गलती इस प्रकार की नहीं होगी जो गलती 2022 में दोहराई गई थी, और विकास कार्य लगातार जारी है। ठीक है, ऐसे में देखिए सुरेंद्र, सीएम लगातार जो है क्षेत्रवासियों से मिलते हैं, सीधा संवाद स्थापित करते हैं, और भाजपा सरकार की हमेशा से ही, चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात कर ले, रणनीति रही है जहां सीधा संवाद स्थापित किया जाता है, लोगों के साथ क्षेत्रवासियों के बीच जाते हैं। ऐसे में चुनावी रणनीति के तहत ये तमाम चीजें जो हैं वो आगे के लिए कारगर साबित होंगी भाजपा के लिए। और साथ ही बात करें सिर्फ खटीमा क्षेत्र की, तो किस तरह से किन मुद्दों को लेकर अब विकास किया जाएगा और खटीमा को किन विकास क्षेत्रों में जरूरत है विकास के लिए? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि खटीमा एक विधानसभा 70 आखिरी विधानसभा क्षेत्र है उत्तराखंड का, और यहाँ भारत और नेपाल से लगता हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ विकास की अगर बात करें तो विकास लगातार इनका प्रयास जारी है, और वही जो संवाद है जनता से लगातार जारी है, और उनका आज इस महीने की अगर बात करें तो लगातार उनका भ्रमण लगातार जारी रहा चाहे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि हर जगह जगह जहां भी बैठक की जा रही है पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, उनका साफ तौर पे युवाओं से संवाद और युवा संवाद जारी है, और युवाओं को लगातार प्रयास है कि युवाओं से सीधे संवाद किया जाए और आगे क्या विकास होना चाहिए, तो उनसे भी कहीं न कहीं जो उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे भी मतलब एक क्लू लिया जा रहा है कि किस प्रकार का विकास होना चाहिए और किस प्रकार का धरातल पर विकास होना चाहिए। उत्तराखंड एक मॉडल, विकसित मॉडल के रूप में उत्तराखंड एक मतलब मॉडल विकास उत्तराखंड बने। ठीक है सुरेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मां शारदा का एक बाईपास चैनल यहाँ से निकलता है, जब अधिक पानी हमारा शारदा में आता है तो उस समय में जब पावर हाउस में पानी की बहुलता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस पानी को बाईपास किया जाता है यहाँ से, और ये आगे चलकर शारदा सागर डैम की तरफ जाने वाला पानी इधर से चला जाता है, ये इधर प्राय उस तरफ से चला जाता है। तो बीच में बड़ा फॉरेस्ट है, ये पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, शारदा नदी से आच्छादित है, और बड़ा सुंदर इसका एक स्थान भी है। तो इस स्थान पर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, और काफ़ी लोग वैसे आते भी हैं, थोड़ा व्यवस्थित और हो उसके लिए हमारा जो शारदा कॉरिडोर का, शारदा रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, 200 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित किया जाएगा, और साथ साथ में अन्य जो हमारे जिला, हमारा विकास प्राधिकरण है, हमारा जिला योजना है, अन्य योजनाओं में भी इसको सम्मिलित करके इस एक टूरिज्म का अच्छा स्पॉट ये बने, लोग यहाँ आए, यहाँ के स्थानीय लोगों की भी आय बढ़े। यहाँ चलिए